नमस्ते फ्रेंड्स। मैं शारदा चौधरी क्रिएटिव साधना के आज के हमारे साधना संस्कृति सेशन में कुछ सांस्कृतिक बातें ही करने जा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, त्योहार हमारे जीवन का आनंद और उल्लास से जीने का एक हमारी संस्कृति की मूल रीत रही है हमेशा से। सोचो त्योहार ना होते तो कैसा होता, जीवन कितना बेरंग और बोरिंग होता, सही है ना। तो इस त्योहारों के ज़रिए हम अपनी संस्कृति से भी वाकिफ़ होते हैं, परिचित होते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें समझ में आती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज मेरे आंध्रा महिला मंडली की सखियों के साथ उगादी पर्व के बारे में आपसे कुछ बातचीत करूँगी और कुछ खूबसूरत लम्हे जो हमने उगादी को हंसी और उल्लास से मनाया, उसके कुछ आपको वीडियोस भी होंगे और खूबसूरत गणेश वंदना की प्रस्तुति करेंगी श्रीमती पुष्पलता और मेरी सारी सखियों के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, त्योहार के बिना ये जीवन निरस ही होता। हमारी पहचान और हमारी संस्कृति यही तो हमारे त्योहार के ज़रिए हमें पता चलते हैं। उगादी या फिर जिसे संवत्सरी युगादि के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है। इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नववर्ष से यह पर्व मार्च या अप्रैल में आता है। दक्षिण भारत में इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि वसंत आगमन के साथ ही किसानों के लिए यह पर्व नई फसल के आगमन का भी अवसर है। उगादी का पर्व दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। उगादी के पर्व को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसे ही एक मान्यता के अनुसार जब शिवजी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि कभी भी उनकी पूजा नहीं की जाएंगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में उगादी के अवसर पर ब्रह्मा जी की ही पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत उन्होंने की थी। पौराणिक कथाओं के इसी दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए थे। उगादी को लेकर कई सारे ऐतिहासिक तथा पौराणिक वर्णन मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि उगादी के दिन ही भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। इसके साथ ही इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। उगादी का त्यौहार उस समय आता है जब भारत में वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है और इसी समय किसानों को नई फसल भी मिलती है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए प्राचीन समय से ही किसानों द्वारा इस पर्व को नई फसल के लिए ईश्वर को दिए जाने वाले धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन विशेष कर एक पेय बनाया जाता है जिसकी प्रथा है, जिसे पचड़ी नाम से जाना जाता है। पचड़ी नामक यह पेय इमली, आम, नारियल, नीम के फूल, गुड़ जैसी चीज़ों को मिलाकर मटके में बनाई जाती है। लोगों द्वारा इस पेय को पीने के साथ साथ आस पड़ोस में बांटा भी जाता है, जो हमें हमारे जीवन में इस बात का ज्ञान कराता है कि जीवन में हमें मीठेपन तथा कड़वाहट भरे दोनों दौर से के अनुभव से गुज़रना पड़ता है। इसे मीठे कड़वे मिश्रण को खाते वक्त लोगों द्वारा इन संस्कृत श्लोक का भी
उच्चारण किया जाता है। शतायु वज्रदेहाय सर्वसंपत्कराय च सर्वारिष्ट विनाशाय निष्कंदलभक्षणम्। श्लोक का अर्थ है, वर्षों तक जीवन रहने, मजबूत और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति के लिए एवं विभिन्न प्रकार के धन की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की नकारात्मकता का नाश करने के लिए हमें नीम के पत्तों का खाना भी ज़रूरी है। इसी के साथ ही इस दिन घरों में बहुत सारे पकवान व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन सुबह ही घर आंगन में रंगोलियों से और शुभ कलश से घर आंगन को सुशोभित किया जाता है और नए वस्त्र धारण करके एक दूसरों से मुलाकात करके नव वर्ष की शुभकामना और स्वस्थ और खुशमय आनंदमय जीवन जीने की एक दूसरे को शुभकामना दी जाती है। यही है हमारे सांस्कृतिक विरासत, हमारे त्योहार। तो आइए अब गणेश वंदना की प्रस्तुति सुनते हैं, बहुत ही सुरीली आवाज़ और मेरी सखी पुष्पलता जी से। महागणपते शिवकुमार गणपते, श्री महागणपते शिवकुमार गणपते, शक्तिरूप गणपते सदानंद गणपते, शक्तिरूप गणपते सदानंद गणपते, श्री महागणपते शिवकुमार गणपते, लंबोदर गणपते ललित गुण गणपते, लंबोदर गणपते ललित गुण गणपते, श्री महागणपते शिवकुमार गणपते, श्री महागणपते शिवकुमार गणपते, विश्वमूल गणपते विश्वव्याप गणपते, विश्वमूल गणपते विश्वव्याप गणपते, विद्याधर गणपते विमलाकुल गणपते, विद्याधर गणपते विमलाकुल गणपते, श्री महागणपते शिवकुमार गणपते, श्री महागणपते शिवकुमार गणपते, श्री महागणपते शिवकुमार गणपते। చాలా బాగుంది। जहाँ सखियाँ मिले और उत्सव का त्यौहार हो तो हंसी ठिठोली नाच गाना ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आइए थोड़ी सी मस्ती करते हैं प्रमीला के साथ।